हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफिकल थॉट के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन सभी प्रश्नों का समावेश विगत वीडियोज़ से संबंधित है जो ज्योग्राफिकल थॉट का मैंने अपलोड किया था। आज उन्हीं का मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, जहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके उपरांत आप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करें। और यह हमारा काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो अंतिम तक आप हमारे साथ जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने जोर दिया कि इतिहास कालानुक्रम जबकि भूगोल घटित प्रादेशिक विज्ञान है। ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट है, इतिहास कालानुक्रम जबकि भूगोल घटित प्रादेशिक विज्ञान है। यह एमेनुअल कांट का स्टेटमेंट है। एमेनुअल कांट ने इतिहास को कालानुक्रम और भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान के तौर पर उन्होंने व्याख्या किया है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों को शास्त्रीय काल के दौरान भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए जाना जाता है। देखिए, शास्त्रीय काल के दौरान भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपका हम्बोल्ट और रीटर, वारनियस और कांट, सैम्पुल व हंटिंगटन, रेडजेल और ब्लास। हम्बोल्ट और रीटर आधुनिक शास्त्रीय काल में माने जाते हैं, जबकि वारनियस और एमेनुअल कांट को दार्शनिक आधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वारनियस और कांट होगा। तीसरी सवाल हमारी आती है, पृथ्वी के विभिन्न घटकों के बीच, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के विभिन्न घटनाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण एकता और अंतःक्रिया को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में किसका उपयोग रीटर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रीटर द्वारा किया गया। साथ ही साथ किस चीज को स्पष्ट करने के लिए? सामंजस्यपूर्ण एकता और अंतःक्रिया। ये दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आधार पर अगर हम देखें तो रीटर की यहाँ पर 4 ऑप्शन में अर्धकुंडे उनकी प्रमुख पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि जितनी भी घटनाएं हैं सबको सामंजस्यपूर्ण एकता और अंतःक्रिया के साथ संदर्भित करना है आपस में। चौथा क्वेश्चन आता है, वह व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्मांड को भू केंद्रित विचारधारा के रूप में स्पष्ट किया था। ब्रह्मांड को भू केंद्रित विचारधारा के रूप में स्पष्ट किया था प्लेटो ने। प्लेटो ने ब्रह्मांड को भू केंद्रित विचारधारा के अंतर्गत स्पष्ट किया था। पांचवा प्रश्न हमारा है, किसने कहा हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछना चाहिए, अर्थात पृथ्वी के बारे में ज्ञान क्षेत्र के अवलोकन से लिया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमें पृथ्वी के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछना चाहिए। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट रीटर का है, क्योंकि ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। छठा सवाल है, किसने भारतीय समुद्र को एक अंतर्देशीय समुद्र के रूप में दिखाया था? भारतीय समुद्र को एक अंतर्देशीय समुद्र के रूप में टॉलेमी महोदय ने दिखाया था। उसके उपरांत आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य? ये 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक जो है असत्य होगा। यूग्जियन काला सागर को कहा जाता है, ईस्टर डैन्यूब, एलिफेंटा असवान और मसलिया मार्सेल। यहाँ ध्यान दीजिए कि 7वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि ईस्टर डैन्यूब नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर सही आपका आंसर, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर ये है कि यूग्जियन को काला सागर कहा जाता था, एलिफेंटियन को असवान कहा जाता था, मसलिया को मार्सेल कहा जाता था। उसके उपरांत अगला सवाल आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यों में हेरोडोटस को फेबल मोंगर के रूप में छोड़ देता है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यों में हेरोडोटस को फेबल मोंगर के रूप में छोड़ देता है? इसका आंसर होगा स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने हेरोडोटस को फेबल मोंगर का के लिए शब्दावली का प्रयोग किया है। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्देश्यवादी अवधारणा का जनक माना जाता है? उद्देश्यवादी अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है उद्देश्यवादी अवधारणा का जनक। 10वां प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में गणितीय परंपरा शुरू की है?
ध्यान दीजिए, भूगोल में गणितीय परंपरा शुरू की किसने की है, तो हम सभी जानते हैं और गणितीय भूगोल के जिसे हम लोग संस्थापक भी मानते हैं, थेल्स और एनेक्सिमिंडर। तो यहाँ पर ऑप्शन थेल्स है, तो थेल्स आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर निर्वंश विज्ञान के पिता कहलाते हैं, मतलब कौन विद्वान है जिन्हें निर्वंश विज्ञान के पिता के तौर पर जाने जाते हैं, तो हेरोडोटस महोदय को। हेरोडोटस महोदय को निर्वंश पिता के जनक या फिर निर्वंश विज्ञान के जनक माना जाता है। 12वां प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य प्रणाली सिद्धांत जनरल सिस्टम थ्योरी विधितंत्र को दिया है या विकसित किया है। जनरल सिस्टम थ्योरी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्टनलफी का है, वान बर्टनलफी का है, नफी का है। निम्नलिखित में से 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, बेरोज का है और हर जगह पूछा भी जाता है। उसके उपरांत 14वां नंबर का प्रश्न आ जाता है, मानववादी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण या उपागम पाया जाता है। मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं में जो ह्यूमनिस्टिक्स ज्योग्राफर हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, आदर्शवाद, घटना क्रिया और अस्तित्ववाद। तो ये जो आंसर होगा सभी होगा। आदर्शवाद की घटना भी दिखाया जाता है, अस्तित्ववाद भी दिखता है और घटना क्रिया भी दिखता है। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल 20वीं शताब्दी में सांस्कृतिक भूगोल की प्रमुख परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। सांस्कृतिक भूगोल की, ध्यान दीजिएगा यहाँ सवाल पर, 20वीं शताब्दी में सांस्कृतिक भूगोल की प्रमुख परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, वो है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। 16वां प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को दूरी में एक अनुशासन कहा है। दूरी में एक अनुशासन कहा है वाटसन महोदय ने। वाटसन महोदय ने दूरी में एक अनुशासन स्टेटमेंट दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है, किसने लैंडशाफ्ट कुंडे सिद्धांत दिया है। लैंडशाफ्ट कुंडे हेटनर का है, ठीक है। किसने क्रियाशीलता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। क्रियाशीलता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत तो हम लोग कहते हैं जिन ब्रून्स महोदय का। उसके उपरांत आता है 19वां प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक उपागम मजबूत प्रतिद्वंदी था। प्रादेशिक उपागम का मजबूत प्रतिद्वंदी था हमारा सेफर महोदय। 20वां सवाल है, कौन मात्रात्मक क्रांति के प्रतिद्वंदी के रूप में माना जाता है, तो एलडी स्टम्प, जबकि चॉर्ले हेगेट और हैंगरस्टन उसके समर्थक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवतावादी भूगोल के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिए सवाल में कि मानवतावादी भूगोल के बारे में कौन सही नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इस शब्द का प्रयोग 1976 में यूटू फुहान ने किया, 100% सही है, ये यूटू फुहान का दिया हुआ स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह व्यक्तिपरक अनुभवों के बजाय मानव उद्देश्यों के अनुभव पर जोर देता है। तीसरा है, मानवतावादी भूगोल का ध्यान एक व्यक्ति और उनकी स्थितियों पर, यह भी सही है कि मानवतावादी भूगोल जो एक व्यक्ति उसकी स्थिति पर बात करता है। और डी है, यह अध्ययन करता है कि पृथ्वी मनुष्य का घर, यह भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो व्यक्तिपरक अनुभवों के बजाय मानव उद्देश्यों पर जोर देता है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा, बट मानवतावादी का ये विशेषता नहीं है। जबकि यहाँ पूछा है कौन नहीं है, सही नहीं है, तो यही हमारा यहाँ सही नहीं है। उसके उपरांत आता है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, यह किसने कहा था, इमैनुअल कांट ने कहा था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने लोग और जगह के बीच विकसित होने वाले प्रभावशाली बंधन का वर्णन करने के लिए टोपोफिलिया शब्द का प्रयोग किया है। देखिए सबसे पहले टोपोफिलिया का अर्थ क्या हो जाता है, तो टोपोफिलिया का अर्थ होता है लोग और जगह के बीच जो प्रभावशाली अंतः क्रिया है उसको स्पष्ट करने के लिए टोपोफिलिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। टोपोफिलिया शब्द को किसने दिया है, टोपोफिलिया शब्द को जो है मानवतावादी सिद्धांत में तुआन महोदय ने प्रयोग किया है। जेनरे डीवी जो है इसका अर्थ है शोध का तरीका, विश्लेषण का तरीका, रहने का तरीका या प्रकृति का तरीका। तो ये विडाल डिला ब्लास का स्टेटमेंट है जिसमें कहता है लिविंग स्पेस यानी रहने के तरीके का बात होता है। आज का अंतिम प्रश्न है 25वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि भूगोल मात्रात्मक क्रांति की अवधि के दौरान पूर्वानुमानित पैटर्न की खोज है। ध्यान दीजिए, भूगोल मात्रात्मक क्रांति अवधि के दौरान पूर्वानुमानित पैटर्न का खोज है, यह किसने कहा है, तो ये विलियम बूंगे का जो शोषण सिद्धांत है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह हमारा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों आप यदि हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।